स्टार्ट ले लेते। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो आज जो डिस्कशन टॉपिक होगा वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, और उसको कॉपीज पे मैं ये आपके साथ स्लाइड शेयर, अभी इधर स्क्रीन शेयर भी किया, साथ ही मैं आपको क्लास के बाद जो है पीडीएफ फाइल में प्रोवाइड कर लूँगा, ठीक है। तो पहला काम ये है, इसको अगेन एक बार आप लोगों ने पढ़ना है इधर सुनने के बाद, क्योंकि यहाँ काफ़ी चीज़ें जो हैं वो समझने की चीज़ें हैं। आप इस पे सिर्फ समझे, आराम से बैठ के भी इस क्लास में भी, ठीक है, समझने की ज़्यादा फोकस करें समझने के ऊपर, तो ये ज़्यादा ज़रूरी हैं। मैं चीज़ें प्रॉपर जो है आप लोगों से डिस्कस करता आता हूँ। तो जब भी हम टेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले जो है उसका यूज़ जो है, यूज़ के बारे में हम बात कर रहे होते हैं कि हाउ वी यूज़ स्पेसिफिक टेंस, ठीक है। किसी स्पेसिफिक टेंस को, किसी खास टेंस को हम कहाँ-कहाँ और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, जो इंग्लिश टू इंग्लिश समझने के लिए टेंस को, ठीक है। तो अब प्रॉपर जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या डिस्कस कर लेंगे, इसके यूजेस, देन हम उसके उर्दू में रिकग्निशन, देन कुछ एग्जांपल्स प्लस स्ट्रक्चर, ठीक है। समीर यासिर वीडियो अपना ऑफ कर दे फौरन, मैं फिर निकाल दूं उससे पहले। अच्छी बात ये है खुद ऑफ कर दे, और ऐसे टॉपिक्स के ऊपर मुझे दोबारा से न लाए, ठीक है। वो जो मैंने एक बात बता दी होती है उसमें फिर अगर नहीं मानोगे तो फिर अच्छा नहीं होगा। ये मैं लास्ट टाइम बता रहा हूँ। तो यूज जो मैं अहम बात कर रहा हूँ उससे दूसरे टॉपिक पे लेके जाते होते हो आप लोग। यूज का मैंने कहा फर्स्ट हम यूज की बात करेंगे, देन उर्दू में उसकी रिकग्निशन की बात करेंगे, ठीक है। देन उसका स्ट्रक्चर, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बना रहा हूँ मैं। और आखिर में कुछ मैंने ये थोड़ा सा स्लाइड देख लें, आखिर में कुछ उसके 20 जो है सेंटेंसेस बनाए हैं, 20 सेंटेंसेस, और टू इंग्लिश की ट्रांसलेशन के, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आते हैं फर्स्ट से हम स्टार ले लेते हैं, ठीक है। वेरी फर्स्ट है यूजेस, ठीक है। अब उसके कहाँ कहाँ इस्तेमाल हैं, ठीक है। तो इट इज यूज टू शो, विच इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज टू शो, नंबर फर्स्ट ए पॉइंट, रूटीन एक्टिविटीज, ठीक है। तो रूटीन एक्टिविटीज के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। फॉर एग्जांपल आई प्ले क्रिकेट, तो रूटीन एक्टिविटी आप समझेंगे वो एक्टिविटीज, वो काम जो आप एक साइकिल के तौर पर करते हैं, ठीक है। साइक्लिक फॉर्म में कोई भी काम होता है उसको हम कहते हैं रूटीन एक्टिविटी, यानी मुसलसल नहीं होता है लेकिन एक एक साइकिल की शक्ल में क्या होता है, ये बार बार हो जाता है, हम बार बार काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये प्ले क्रिकेट, अब वो दिन रात जो है वो खेलता ही नहीं रहता, बल्कि वो दिन के किसी टाइम जो है वो खेल खेलता है या क्रिकेट खेलता है, ठीक है। जब वो क्रिकेट एक टाइम खेलता है, यानी असर के टाइम, लेट्स सपोज समझे, तो आज असर के टाइम आप लोगों ने खेला, फिर जाके एक दोबारा साइकिल आके वहीं अगले रोज जो है असर की टाइम आ गई, फिर आपने खेला, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं रूटीन एक्टिविटी, रूटीन। या आप स्कूल जाते हैं, ठीक है। अब स्कूल ये नहीं कि आप हर टाइम शाम को भी, सुबह भी, रात को भी, दोपहर को जाते ही नहीं रहते हैं, ठीक है। एक रूटीन के तहत जाते हैं, यानी सुबह 8 बजे आप स्कूल आते हैं, 12 बजे स्कूल से निकल जाते हैं, दूसरे रोज फिर अगेन यही साइकिल रिपीट होता है। तो अब होपफुली आप लोगों को बात की समझ आई होगी। तो रूटीन एक्टिविटीज किसे कहते हैं, ठीक है। तो वो जो एक एक ब्रेक के बाद, शॉर्ट ब्रेक के बाद हम अगेन जो है काम करते रहते होते हैं, ठीक है। और एक साइकिलिक फॉर्म में वो काम हमसे रिपीट होता रहता है, उसको हम कहते हैं हमारी रूटीन एक्टिविटी है, ठीक है। तो आई प्ले क्रिकेट, उसकी एक मिसाल मैंने वो भी दे दी है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिवर्सल ट्रूथ्स, ठीक है। यानी वो बातें
जो सारी दुनिया मानती हो, यूनिवर्सल ट्रुथ, जैसे कि यूनिवर्स दुनिया को कहते हैं, आप लोगों को पता है, तो ट्रुथ सच्चाइयां, ठीक है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ वो बातें जो हर इंसान जो है दुनिया में, वो सारे के सारे लोग जो दुनिया में रहते हैं वो सब एक्सेप्ट करते हैं किसी एक बात को, ठीक है। तो उसको हम यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। अर्थ इज राउंड, ठीक है, तो जमीन गोल है, ये सारी दुनिया के लोग जो है वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। तो अब इसमें अर्थ वॉज राउंड कभी लिखा नहीं नजर आएगा, ठीक है। तो अर्थ इज राउंड प्रेजेंट की हालत में ही लिखा जाता है, तो ये भी प्रेजेंट के अंदर आ जाता है, यूनिवर्सल ट्रुथ्स भी आती हैं, ठीक है। इसी तरह ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है या एक फैक्ट है। अब नेक्स्ट सी में, सी पॉइंट जो है उसका यूज नंबर 3, वहां मैंने लिखा है फैक्ट्स, ठीक है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज आल्सो यूज, ठीक है, टू टेल अबाउट द फैक्ट्स, हकीकत, ठीक है। साइंटिफिक फैक्ट भी होता है, बाकी भी आम जजमेंटल फैक्ट भी होता है, ठीक है, कोई एक हकीकत। अब साइंटिफिक फैक्ट आपको एग्जांपल से समझ आएगा, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी जो होता है वो 100 सेंटीग्रेड पे गर्म होता है, ठीक है, बॉयल होता है। तो क्या होता है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी जो है वो 100 सेंटीग्रेड पे उबलता है, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये एक फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है, ये साइंस ने हमें बात कह दी है, साइंस के जरिए हमें पता चला है कि हम जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर को जब बॉईल करते हैं, ठीक है, तो वो उबलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये 3 चीजें जो हैं ज्यादातर हम प्रेजेंट टेंस पे लिखते होते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन सी हो गई, यूजेस में रूटीन एक्टिविटीज, यूनिवर्सल ट्रूथ्स और साइंटिफिक फैक्ट्स, ठीक है। अब आते हैं दूसरी बात पे, उसका दूसरा पॉइंट जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर दूसरा पॉइंट मेरा बन रहा है, वो है रिकग्निशन इन उर्दू, ठीक है। उर्दू में उसकी पहचान हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें आता है ता है, ठीक है, ती है, ते हैं या ता हूं वगैरह आता है, ठीक है। ये उर्दू की पहचान है, क्योंकि हमने लास्ट पॉइंट इसका ट्रांसलेशन के हवाले से बात करनी है, तो इसी वजह से मैंने ये रिकग्निशन भी इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है, किया है। जी, तो इसके बाद अब थर्ड पॉइंट जो है, माय थर्ड पॉइंट इज स्ट्रक्चर, ठीक है। अब सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर कैसे होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर हम कैसे कर लेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के लिए देखो, सब्जेक्ट प्लस पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम फर्स्ट डिस्कस कर लेंगे कि हम पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर हमने फॉलो करना है। तो इट इज सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस प्लस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। V1 का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव सेंटेंस यानी मुस्बत जुमले बनाने के लिए हमने क्या करना है, सब्जेक्ट को पहले ले आना है, फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है एस या एस का इजाफा भी करना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। अब एक एक नोट लिखा है, इस बात को आपने गौर से, अब जो है यहाँ मेरी बातें होंगी वो आप जरा तवज्जो के साथ सुननी है, ठीक है। तो हर जगह एस या एस नहीं लगता, कंडीशनल होता है। मैंने इस तरह की कुछ बातें यहाँ लिखी हुई हैं जो इस टेंस के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीजें, जो आप समझेंगे तो इस टेंस की मिस्टेक्स जो आती हैं वो नहीं आएंगी, ठीक है। तो इसमें देखें, एडिशन ऑफ एस और ई एस विद एनी वर्ब इज कंडीशनल, यानी ये कुछ शराइत की बिना पर आता है, ठीक है। कुछ इसके लिए शराइत है, ठीक है। इसका मतलब ये है एस या एस लगाने के कुछ शराइत हैं, वो क्या है, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, ठीक है, यानी सब्जेक्ट आपका सिंगल है, वाहिद एक है, वी विल ऐड एस और ई एस टू द वर्ब। तो हम जब भी बात करते हैं सब्जेक्ट
सब्जेक्ट अगर एक हो, ठीक है, सिंगुलर हो, तो हम वर्ब के साथ एस या ईएस लगा देंगे। मिसाल भी आगे आएगी आपको और समझ आएगी, अब सिर्फ इधर बात सुननी है, ठीक है। इफ द सब्जेक्ट इज प्लुरल, अब अगर सब्जेक्ट प्लुरल है, ठीक है, यानी प्लुरल का सब्जेक्ट का मतलब है अगर कोई प्रोनाउन में से ले ले तो दे है, फॉर एग्जाम्पल अगर नाउन में से ले ले तो दो बंदे हैं, तीन है, चार है, अहमद एंड अली है, ठीक है। तो इस सूरत में ये कह रहा है वी विल नॉट एट दम। एट दम का मतलब क्या है, एस या ई एस, दम से मुराद है एस या ई एस। तो कहता है कि जब वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, यानी ही शी इट में से कुछ होगा, या एक नाम होगा, अहमद होगा या एक अली होगा, तो उस सूरत में कहता है वर्ब के साथ एस या ई एस आप लोग लगा दोगे, ठीक है। तो दूसरी तरफ कह रहा है कि अगर वो सब्जेक्ट प्लुरल है, यानी वी यू दे में से कुछ हैं या दो नाम एक साथ है, अहमद एंड अली अब दोनों हैं, तो कहता है एस या ई एस जो है वो आप इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब देखें एस या ई एस के अंदर भी कंडीशंस हैं, वो क्या है कि आप तब कब कब आप ई एस लगाएंगे और कब कब आप सिर्फ एस लगाएंगे, ठीक है। यानी हर जगह जो है ई एस का इजाफा भी नहीं होता है, हर जगह एस का भी नहीं होता है। तो इसके लिए अब एस ज्यादातर के साथ लगता है, ई एस कुछ ऐसे एंडिंग से है वर्ड्स की, वर्ब्स की, जिनके साथ ई एस लगता है, तो वो मैंने अलग करके यहाँ लिखे हैं, ठीक है। यहाँ बात, ये जो सारी बातें हैं इसमें से कोई बात आपको स्किप हो जाती है, ठीक है, या आप समझ नहीं पाते, तो उस बात को फौरन से नोट कर ले, ठीक है। जब भी आप लेक्चर लेते हैं अपने साथ कॉपी साथ जरूर रखें, रफ कॉपी या कुछ भी, तो इसमें नोट रख ले, हो सकता है लास्ट टाइम तक आप भूल जाए। जब मैं क्वेश्चन आंसर के उस पे आ जाता हूँ सेशन पे, तो तब जो है आप अपनी क्वेश्चन जो है वो जरूर आप मुझसे पूछ ले, ठीक है। क्योंकि जब भी ग्रामेटिकल होता है तो उसमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो आपको बाज़ औक़ात समझना मुश्किल भी हो जाता है, तो उसकी वजाहत चाहिए होती है, एक्सप्लेनेशन। तो इसीलिए ये नोट रखें। ये हम फर्स्ट जो है ग्रामर का डिस्कस कर रहे हैं, इससे पहले तो हम स्टोरीज, लेटर्स और यूनिट्स पढ़ते रहे थे, ठीक है। तो ओ से जो भी वर्ड एन हो रहा है, जिस तरह गो है, डू है, सोलो है, ठीक है, तो इनके साथ ई एस लगता है, नंबर एक। तो कुछ वर्ड्स मैंने कहे थे, कुछ एंडिंग्स वर्ड के एन वर्ब्स के, ठीक है, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके आखिर में ओ आता हो। जो भी ऐसा वर्ब आपको नजर आए इंग्लिश में जिसके आखिर में ओ आता हो, तो इनके साथ ई एस का इजाफा करेंगे प्रेजेंट में लिखने के लिए, जिस तरह गोस, डस, स्लोस, ठीक है। इसी तरह सोलो का पता है आपको, सोलो का अकेला एक, ठीक है, जो आप लोग वहां करते थे। इसी तरह कुछ वर्ब एंडिंग से हैं, वो क्या है, एस एच है, सी एच है, टी सी एच है, एक्स से है, ठीक है, जेड है, एस एस है। इन सब के साथ भी ई एस लगेंगे। जिस तरह अब डबल एस किस, किए आई डबल एस किस, तो किस इस, ठीक है, ई एस लगेगा। एंडिंग क्या डबल एस से हुआ है। इस तरह सी टी सी एच वॉच, तो वॉच इस देखने वाला, देखना, ठीक है। टीच, सी एच से खत्म, टीचिस, एक्स से खत्म, फिक्स, फिक्सिस, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स जो एन हो रहे हैं एस एच से, ठीक है, सी एच से, टी सी एच से, एक्स से, जेड से, एस एस से, तो इनके साथ ई एस का इजाफा होगा। इसी तरह कंसोनेंट्स वाई के साथ जो एन हो रहे हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल फ्लाई से फ्लाइज, ड्राई से ड्राइज, वुरी से वुरीज, ठीक है। तो ये कुछ हैं, ये टेबल ऐसे ही आप अपनी कॉपीज पे बना के आप याद रखेंगे कि ऐसे वर्ड्स आपको मिले जिनके आखिर में ये इस तरह की एंडिंग्स आ रही हो, ठीक है। इन अल्फाज के साथ, इन अल्फ़ाबेट के साथ अगर आपका कोई भी वर्ब एन हो रहा हो, तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हुए आप ए एस का इजाफा करेंगे। इन एंडिंग्स के अलावा बाकी जो वर्ब्स हैं इनके साथ आप सिर्फ एस का इजाफा करेंगे। तो आपको वो पॉइंट भी आपको आज क्लियर हो गया कि एस या ई एस बाज़ औक़ात पूछते रहते हो कि कहाँ कहाँ लगता है, ठीक है।
तो अब कुछ अब सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट की जो मैं बात कर रहा था वो जरा वाज़ा करके यहाँ मैंने लिखा भी है, जो पहले आप लोगों से ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये देखें, ही शी इट एंड एनी सिंगुलर नाउन को हम क्या कहेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट कहेंगे। ही शी इट आए या कोई भी एक नाम आए, किसी चीज, शख्स, किसी का भी, आइडिया का, चीज का, डोर का नाम आए, वन डोर हो, ठीक है, या इंसान आए अली, तो एक नाउन आए या ये प्रोनाउन आए, ही शी इट में से कोई प्रोनाउन आए, तो इसको हम सिंगल सब्जेक्ट का नाम देंगे, ठीक है। और आई, वी, यू, दे एंड एनी प्लूरल नाउन, तो उसको हम किसका नाम देंगे, यानी ये लाइन सेलेक्ट जो कर रहा हूं, प्लूरल सब्जेक्ट का नाम देंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अब एस वो मिसाल भी जो हमने ऊपर वजाहत की है वो भी मैंने लाए हैं। यहाँ देखो, ही हेल्प्स पुअर पीपल, ठीक है, वो गरीब लोगों की मदद करता है। तो अब ही क्या था, सिंगल सब्जेक्ट था, इसी वजह से हमने वर्ब के साथ क्या किया, एस का इजाफा किया, ठीक है। ये देखें, यानी हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो क्या था, वो सिंगल था, ही था, जिस तरह हमने यहाँ लिखा था पहले। ये वापस मैं इसमें सेलेक्ट कर देता हूँ ही, तो इसीलिए हमने वर्ब में एस या एस का इजाफा कर दिया। तो चूंकि ये इस एंडिंग से नहीं है जो हमने ऊपर डिस्कस किया है, तो पी से एन हो रहा है, तो पी पे कहीं हमने नहीं कहा था ई एस लगेगा, तो इसीलिए एस लगा है, ही हेल्प्स, ठीक है, पुअर पीपल। क्लियर हो गई। इसी तरह दे हेल्प पुअर पीपल। अब दे क्योंकि क्या है, प्लूरल है, इस वजह से हमने कहा है दे हेल्प पुअर पीपल, ठीक है। अब यहाँ हेल्प्स नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाए, ये प्लूरल के साथ एस या एस का इजाफा नहीं होता, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या एस का इजाफा होता था। तो दे हेल्प कहा, दे हेल्प्स नहीं कहा, तो वजह ये है कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। इसी तरह एक और एग्जांपल भी है, अहमद राइट्स अ नॉवल। तो अहमद एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो राइट्स कहा है राइट के बजाय। तो यहाँ नीचे दूसरी मेरी फोर्थ एग्जांपल में देखे, अहमद एंड असलम राइट अ लेटर, यहाँ राइट से मैंने नहीं लिखा, क्या वजह है, वजह ये है कि असलम एंड अहमद दोनों बंदे हैं, दो हैं, प्लूरल सब्जेक्ट बन रहा है, तो प्लूरल के साथ हमने पहले ही कह दिया था, रीजन इज वेरी सिंपल, कि हम सब्जेक्ट वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट मूव की तरफ, वो है नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट आएगा सब्जेक्ट प्लस डू या दस प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक बात यहाँ पहले से क्लियर कर ले, अब एस या कोई एस का इजाफा वाली बात जो है वो नहीं है, ठीक है, इजाफे वाली बात यहाँ नहीं होगी। एक मिनट के लिए मेरा स्क्रीन जो है वो बेक हो गया है, मैं अगेन स्क्रीन को ले आता हूँ, फिर आप लोगों से जहां हम थे उधर से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये आ गया है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस, तो सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट, अब ये प्लूरल सब्जेक्ट, अब पूरी वजाहत देने की जरूरत नहीं है। प्लूरल सब्जेक्ट जब मैं कहूंगा, इसका मतलब होता है जो हमने ऊपर इधर डिस्कस किए हैं, ये देखें, ये वाले, यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट बड़ी वजाहत से है, ये देखो प्लूरल सिंगुलर सब्जेक्ट, ये वाला, ये आप देखेंगे इसमें से समझेंगे, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। तो यहाँ देखें, आप प्लूरल सब्जेक्ट, तो आपके साथ डू लगेगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डस लगेगा, बस बात ऊपर से आपको समझ आ गई। ही डस नॉट ओबे ट्रैफिक लॉस, तो ही यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो डस आया, ही डस नॉट ओबे ट्रैफिक लॉस, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि वो ट्रैफिक के कानून जो है नहीं मानता है, ठीक है। डस नॉट ओबे, तो नेगेटिव है, तो नॉट ओबे ट्रैफिक लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे, यहाँ देखे, सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस यहाँ पे नॉट बी, ठीक है। यहाँ पे जो आप लोग
ये मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से नॉट जो है वो स्ट्रक्चर से मिसिंग है। यहाँ देखे आपने नॉट बी लगा, वो मैं लगा के दूंगा आपको, जो मैं PDF अभी सेंड कर दूंगा वहां ये लगा हुआ मिलेगा। लेकिन यहाँ जो है इसको बात ऐसे ही समझे, डू या डस के बाद नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है, वो मिस हुआ है। तो दे डू नॉट ओबे, तो दे क्योंकि प्लुरल है तो क्या आएगा, दे डू नॉट ओबे ट्रैफिक लॉस, ठीक है, वो ट्रैफिक के कानून नहीं मानते हैं, यानी बहुत सारे लोग हैं, दे तो डू नॉट आएगा, ठीक है। इसी तरह इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर सेंटेंस का क्या है, डू या डस आएगा शुरू में जुमले के, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट अब बाद में आएगा इंट्रोगेटिव में, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फॉर एग्जांपल, डस ही राइट गुड बुक्स, क्या वो अच्छी किताबें लिखता है, एक बंदा है तो डस आया है, ठीक है, डस ही राइट गुड बुक्स। इसी तरह डू यू राइट गुड बुक्स, अब यू है क्योंकि प्लुरल प्रोनाउन है, प्लुरल में आता है यू, ठीक है। तो अब क्या है, डू यू, डस यू नहीं होता है यहाँ पे, डू यू राइट गुड बुक्स, क्या आप अच्छी किताबें लिखते हैं, ठीक है। इन तीन के अलावा एक और स्ट्रक्चर भी होता है हमारे पास, नेगेटिव इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर भी होता है। फॉर एग्जांपल, इसमें अब आएगा डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आता है। फॉर एग्जांपल, डस ही नॉट राइट गुड बुक्स, क्या वो अच्छी किताबें नहीं लिखता है। इसी तरह डू दे है, ठीक है, यहाँ पे डू दे नॉट राइट गुड बुक्स क्वेश्चन मार्क, ये जो यहाँ पे कर्सर रखा हुआ है, डू दे नॉट, ठीक है। डस ही नॉट राइट गुड बुक्स, क्या वो अच्छी किताबें नहीं लिखता है, डस ही नॉट, क्योंकि एक बंदा है डस लगा है। डू दे, यहाँ पे क्या है, डू दे, बहुत सारे लोग हैं, डू दे नॉट राइट गुड बुक्स। तो यहाँ तक ये हम बच्चे स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे। अब कुछ एक्सरसाइज मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। ये कुछ मैं सेंटेंसेस पढ़ लेता हूँ क्योंकि हमारा टाइम जो है वो 5 मिनट रह गए मैं आपसे, ताकि क्वेश्चन कर सकूं, तो इसीलिए यहाँ तो साफ लिखा हुआ है, वो स्ट्रक्चर एग्जाम्पल सारा कुछ मैंने आपको पहले ही दे दिया है, ठीक है। तो आपको फॉर एग्जाम्पल जुमला है, वो हर रोज शेर को जाता है, यहाँ बात सिर्फ ये समझनी है कि ता है से जुमला खत्म है, देखो ता से, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पता हमें इस तरह चलता है, रिकग्निशन हमने पहले डिस्कस किया था। तो ही गोस फॉर अ वॉक डेली, वो हर रोज शेर को जाता है। एक बंदे है गो, क्योंकि ओ से खत्म हुआ था, ES लगाया। इसी तरह हम हर रोज अखबार पढ़ते हैं, तो वी रीड न्यूज़पेपर डेली, तो वी हम क्या थे, प्लुरल थे, हमने रीड्स के बजाय रीड पढ़ा, ठीक है। तो वी रीड न्यूज़पेपर डेली, हम हर रोज अखबार पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारे 20-20 सेंटेंस है, ये आप स्टडी भी करेंगे, ठीक है। यहाँ कुछ मैंने ट्रांसलेट नहीं किए, ये देखो 3-4 वो आपने खुद करने भी है, ठीक है। इसके बाद ये 20-20 जो है वो किए हुए हैं, वहीं से पढ़ के ये PDF में आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो ये आप लोगों ने लिखना भी इसी तरह से अपने कॉपीज पे उसको नाउट डाउन करना है, ठीक है। तो इस हवाले से कोई बात कल भी पढ़ भी लेना है, लिख भी लेना है, कल आप जब क्लास आएंगे कोई भी कंफ्यूजन इस हवाले से हो तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और अभी भी जो है इस पे बस स्टॉप कर देते हैं। तो अभी भी आप हैंड रेस करके, कुछ टाइम है हमारे पास, 3 मिनट है, कुछ बच्चों से मैं क्वेश्चन पूछ सकूंगा, उसका जवाब दे सकूंगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा, क्योंकि 3 मिनट रह गए इस मीटिंग के, आखिरी 40 मिनट पूरे होने वाले हैं। तो कुछ बच्चे जो है हैंड रेस में उनसे पूछूंगा, बाकी जो रह जाएंगे वो कल अपने साथ अपना क्वेश्चन नोट रखे, कल भी मुझसे ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है जी। इब्राहिम, आप फर्स्ट से स्टार ले लेते हैं कि पहले किसका हैंड रेस है। तो इस जी जी इब्राहिम बताया मैंने आपको, जल्दी से आप आंसर वो कर दे, ठीक है जी। इब्राहिम अरशद नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। मोहम्मद इब्राहिम, हैंड रेस किया है आपने, मोहम्मद इब्राहिम। सर जी जी बच्चे। सर ये जो आपने यूजेस लिखवाए ये भी नोटबुक पे लिखने?
जी जी, ये लिखेंगे ना, क्योंकि आपको याद रहेगा, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना मुझे भी, और आप लोगों को भी बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो साल भर हम सेंटेंसेस आगे जाके कर लेंगे तो सिर्फ ट्रांसलेशन वगैरह करते रहेंगे, तो इसमें हम बार बार जो है ये चीजें नहीं लाते रहेंगे। तो इस वजह से अब साल का स्टार्ट है, उसमें पहले ही से लिख दे, तो बस आपको बार बार ये स्ट्रक्चर डिस्कस करना या याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा सा काम है, बेशक जितना हो सके वो कर ले। काम जो है ना, इतनी वो कर ले परफेक्शन के साथ, हर बच्चे करे, लेकिन ये नहीं अपने ऊपर बोझ डाल के, इस तरह नहीं कि आप बिल्कुल आराम आराम से कर ले उसको, क्योंकि आगे जो छुट्टी आ रही होती हैं, ठीक है, फ्राइडे वाले दिन की छुट्टी होती है, संडे की, तो इसमें भी कंप्लीट करे, लेकिन हफ्ते का काम करे जरूर, मैं ये कहूँगा, ताकि आपको आगे जाके बोझ न पड़ जाए। ठीक है जी। और इब्राहिम, ये आप तुम आंसर हो गई। कोई और 1 मिनट है, कोई किसी बच्चे ने बात करनी है तो मैं रुक जाता हूँ, आप लोग बात कर सकते हैं। जी, चले फिर एंड कर लेते हैं। ठीक है, कल आप देख के स्लाइड पढ़ के ना, कोई क्वेश्चन हुआ तो फिर मुझे क्वेश्चन कर ले। ठीक है, अल्लाह हाफिज।